Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th ट्राइंगल और ट्राइंगल में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 13 करने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो आपकी सीबीएसई बोर्ड की एग्ज़ाम जो आने वाली सीबीएसई बोर्ड की एग्ज़ाम है या किसी भी रिस्पेक्टिव स्टेट की जो 10th की बोर्ड की एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा बच्चों कि जैसे आप जानते हो कि ट्राइंगल में स्टैंडर्ड मैथ्स में ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन होते हैं या तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें से आज का बहुत ही बढ़िया हमने क्वेश्चन लिया हुआ है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपकी सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो आज हम इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप एकदम इजी मेथड से सॉल्व करेंगे, जिससे आप इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आप कैसे सॉल्व करोगे वो आपको इजीली मालूम पड़ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो सबसे पहले देखो बेटा दिया क्या है, यहाँ पे हमको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल दिया हुआ है ट्राइंगल एबीसी जहाँ पे डी जो है वो मिड पॉइंट है बीसी का, ई जो है वो मिड पॉइंट है एसी का एंड एफ जो है इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हमको बेटा यहाँ पे प्रूव करना है कि प्रूव दैट या तो फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ट्राइंगल डीईएफ टू एरिया ट्राइंगल एबीसी। अब देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ट्राइंगल के प्रूव दैट वाले क्वेश्चन काफी सारे बच्चों को मींस के सॉल्व करने में डिफिकल्टी होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझो और कौन सी थिंकिंग स्किल कौन सी थियरम से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा वो आपको सबसे पहले समझ लेना है। तो यहाँ पे देखो ट्राइंगल है और दूसरा हमको बेटा यहाँ पे दिया हुआ है मिड पॉइंट्स। तो आज का ये जो क्वेश्चन है ना ये हमारा मिड पॉइंट थियरम के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। मिड पॉइंट थियरम्स के बेस पे ये क्वेश्चन है। मिड पॉइंट थियरम्स मतलब क्या होता है मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि समझो ये हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर। अब समझो कि एस जो है वो मिड पॉइंट है पी क्यू का और टी जो है वो मिड पॉइंट है पी आर का। अब ये दोनों मिड पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूँ ना तो हमेशा बेटा क्या होता है अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट थियरम कि जो एस टी होगा इट इज पैरेलल टू द क्यू आर, इट इज पैरेलल टू द क्यू आर, राइट। तो मिड पॉइंट थियरम मतलब क्या होता है कि अगर हम ट्राइंगल में किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते तो इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ऑलवेज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो इस थिंकिंग स्किल इस थियरम के बेस पे आज का हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। गारंटी है मेरी कि इस सीरीज में जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 15 कर रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस सीरीज में लिए हुए जो बोर्ड की एग्जाम में स्टैंडर्ड मैथ्स की एग्जाम में ट्राइंगल में प्रूव दैट वाले क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, राइट। चलो तो देखो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं बेटा। ट्राइंगल हम लेते हैं यहाँ पे। तो सपोज ये हमारा ट्राइंगल हो गया, सो दिस इज ट्राइंगल ईबीसी, ट्राइंगल ईबीसी। फिगर पे ज्यादा फोकस आपको करना है, क्वेश्चन को पढ़ो और उसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करो। अगर आपकी फिगर सही है तो आपका ऑलमोस्ट हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ये आप समझ के चलो, ऑलमोस्ट आपका हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब दिया क्या है, ये ट्राइंगल दिया हुआ है ट्राइंगल एबीसी। अब यहाँ पे देखो तो डी जो है वो मिड पॉइंट है किसका, बीसी का। तो डी जो है वो मिड पॉइंट है बीसी का, तो दिस इज पॉइंट डी। अब ये मिड पॉइंट होने की वजह से क्या हो गया, डी जो है वो बीसी का मिड पॉइंट होने से क्या हो गया कि बीडी और डीसी दोनों इक्वल माने जाएंगे। क्या, बीडी और डीसी दोनों इक्वल माने जाएंगे। दूसरा जो ई है वो मिड पॉइंट है एसी का, मतलब कि ई जो मिड पॉइंट है वो एसी का है, ई, राइट। ये हो गया। अब इसका मतलब ये हो गया कि ए ई इज इक्वल टू ई सी हो जाएगा, ए ई इज इक्वल टू ई सी, ठीक है। अब उसी तरह से जो एफ है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो एफ जो है वो हमारा ए बी का मिड पॉइंट है, एफ। तो इससे ये हो गया कि ए एफ इज इक्वल टू बी एफ, ये हो जाएगा, राइट। अब क्या दिया है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो मिड पॉइंट है इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। जो मिड पॉइंट दिया हुआ है उसको हम
बच्चों ज्वाइन कर लेते हैं, राइट। तो ये हमने ज्वाइन किया EF को, फिर हमने DF को ज्वाइन कर लिया और देन DE को ज्वाइन कर लिया, राइट। अब देखो प्रूव क्या करना है। अब आपको मालूम पड़ेगा फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ट्राइंगल DEF। तो हमारा ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल DEF, तो एरिया ट्राइंगल DEF अपॉन क्या है, एरिया ट्राइंगल ABC, मतलब कि पूरे ट्राइंगल एरिया ट्राइंगल ABC, इसका बेटा रेशियो हमको ढूंढना है। क्या ढूंढना है, रेशियो। चलो यहां तक तो मालूम पड़ गया, जस्ट 1 मिनट। अब देखो दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC D, E and F are midpoints of जो D है वो किसका मिड पॉइंट है, BC का। जो E है वो किसका मिड पॉइंट है, AC का, या तो CA एंड AB रिस्पेक्टिवली, राइट। ये मिड पॉइंट है। देयरफॉर बच्चों क्या हो गया, हेंस क्या हो गया, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, राइट, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। सो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर हमारा ये हो गया कि जो EF है इट इज पैरेलल। देखो ट्राइंगल ABC में अगर आप बात करो तो F जो है वो AB का मिड पॉइंट है, E जो है वो AC का मिड पॉइंट है। तो अगर ये मैं दोनों साइड मतलब दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हूं तो इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, सो देयरफॉर क्या हो गया कि EF पैरेलल BC, बराबर। दूसरा, अब E जो है वो मिड पॉइंट है AC का और D जो है वो मिड पॉइंट है BC का। तो अगर मैं DE को ज्वाइन करता हूं तो वो AB के पैरेलल हो जाएगी, बराबर। तो DE पैरेलल AB एंड अब अगर D जो है वो मिड पॉइंट है हमारा BC का, F जो है वो मिड पॉइंट है AB का, तो अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं DF को तो वो पैरेलल हो जाएगी AC की, किसकी, सो DF पैरेलल AC, बराबर। कौन से थ्योरम से, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। चलो यहां तक तो शायद आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ गया होगा क्वेश्चन को कि मिड पॉइंट मतलब हमने ज्वाइन कर दिया और मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग कि जो EF है वो पैरेलल हो गए BC की। अब जैसे देखो क्या करते हैं कि ट्राइंगल DEF की बात करते हैं, ट्राइंगल DEF की हम बात करते हैं, राइट। तो अब आप देखो यहाँ पे कि जो EF है इट इज पैरेलल टू BC, जो EF है वो BC के पैरेलल है, तो फिर EF जो है वो BD की भी तो पैरेलल होगी, ना। तो हेंस EF पैरेलल BC, बराबर। या तो इफ लिख लो यहाँ पे कि इफ EF पैरेलल BC then EF पैरेलल BD, तो देखो EF जो है वो BC के पैरेलल है, तो फिर जो EF होगी वो BD की भी तो पैरेलल होगी, अब उसी तरह से आप देखो कि DF जो है वो AB की पैरेलल है, तो फिर DE, तो DE जो है वो AB की पैरेलल है, तो फिर DE BF की भी तो पैरेलल हो जाएगी, राइट। तो सिमिलरली आप देखो तो DE पैरेलल AB
DE parallel AB, so then DE parallel BF, DE parallel BF, राइट, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमने ये बताया कि ये जो EF है वो पैरेलल है BD की, मतलब कि EF और BD दोनों पैरेलल है, दोनों साथ साथ जा रहे हैं। उसी तरह से DE और BF दोनों पैरेलल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो BDEF जो हमारा क्वाड्रिलेटर है वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा, बराबर। सो देयरफॉर इसके अकॉर्डिंग मींस के EF पैरेलल BD, देखो EF पैरेलल BD है बेटा, बराबर, DE पैरेलल BF है, तो ये जो हमारा क्वाड्रिलेटर हो गया, क्वाड्रिलेटर BDEF, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटर, quadrilateral BDEF is a parallelogram, बराबर, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया, राइट। सो दिस इज पैरेललोग्राम एंड आप देखोगे तो ये जो DE है वो क्या हो जाएगा? डायगोनल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायगोनल्स। एंड DF इज डायगोनल, DF इज डायगोनल, बराबर, डायगोनल। अब जैसे हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होता है, इसके डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स टू इक्वल ट्रायंगल, इसके जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होता है वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल, इसके दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है, बराबर। तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम divides into two equal triangle, दो इक्वल ट्राइंगल बनेगा इन एरिया, मतलब कि एरिया के अकॉर्डिंग, कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड टू इक्वल ट्राइंगल इन एरिया, मतलब कि दोनों का एरिया सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों का एरिया हमारा सेम हो जाएगा। सो देयरफॉर देखो क्या हो रहा है, तो ये हमारा मतलब कि BDEF हमारा पैरेललोग्राम हो गया और DF उसका ट्राइंगल हो गया। तो ये जो ट्राइंगल है, सॉरी DF उसका डायगोनल्स हो गया, तो ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल BDF, उसका जो एरिया होगा इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल DEF, क्योंकि ये जो DF है वो क्या है? डायगोनल से पैरेललोग्राम का। सो देयरफॉर क्या हो गया? देयरफॉर एरिया ट्राइंगल BDF इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल DEF। दिस इज रिजल्ट 1, ये रिजल्ट 1 आया। अब उसी तरह से देखो क्या किया हमने बेटा, ये पैरेललोग्राम हो गया और ये उसका डायगोनल्स हो गया। तो डायगोनल जो होता है, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होता है वो दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है, मतलब दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा, जो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब उसी तरह से देखो सिमिलरली अगर हम देखें तो DCEF भी हमारा पैरेललोग्राम हो गया, बिकॉज EC पैरेलल DF एंड DC पैरेलल EF, तो ये भी हमारा मतलब कि DCEF पैरेललोग्राम हो गया। और DE क्या हो गया? DE उसका डायगोनल्स हो गया, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया ट्रायंगल DCE इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल DEF, राइट। तो देखो इसको पूरा आपको लिखना नहीं है ऐसे, सीधा ही आपको लिख देना है सिमिलरली, राइट। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो बराबर, तो एरिया ट्रायंगल किसका एरिया ट्रायंगल DCE, इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल
DEF, एरिया ट्रायंगल DEF, दिस इज सेकेंड। उसी तरह से अगर आप देखोगे तो ये दोनों हो गए, राइट, ये दोनों हो गए। अब ये दोनों, ये भी पैरेललोग्राम होगा, मतलब कि जो AEDF ये भी हमारा पैरेललोग्राम होगा, बिकॉज AF पैरेलल DE एंड AE पैरेलल FD, तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एरिया ट्रायंगल AEF इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल DEF, राइट। तो उसी तरह से आप देखो तो एरिया ट्रायंगल AEF इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल DEF, ये आ गया हमारा थर्ड, बराबर। अब उसी तरह से देखो कि जो एरिया ट्रायंगल DEF है उसका खुद का भी तो एरिया इक्वल ही होगा, राइट। तो एरिया ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल DEF, ये आ गया 4। अब क्या है बच्चों, तो देखो अब हमारा ये है कि हम ऐड करते हैं 1 2 3 एंड 4, मीन्स के एडिंग 1 2 3 एंड 4, एडिंग 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 को ऐड करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, एरिया ट्रायंगल BDF, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो देखो एरिया ट्रायंगल BDF प्लस एरिया ट्रायंगल DCE प्लस एरिया ट्रायंगल AEF प्लस एरिया ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, हमने क्या किया बेटा कि ये जो रिजल्ट 1 है, रिजल्ट 2 है, रिजल्ट 3 है, रिजल्ट 4, उनको ऐड कर दिया। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया, एरिया ट्रायंगल BDF प्लस एरिया ट्रायंगल DCE प्लस एरिया ट्रायंगल AEF एंड प्लस एरिया ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल DEF प्लस एरिया ट्रायंगल DEF प्लस एरिया ट्रायंगल DEF प्लस एरिया ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ट्रायंगल DEF, 4 हो गए ना। तो 4 इंटू एरिया ट्रायंगल DEF, राइट, ये हो गया। अब देखो क्या है, यहाँ पे क्या है कि एरिया ट्रायंगल BDF, तो एरिया ट्रायंगल BDF मतलब ये ट्रायंगल का एरिया हो गया। एरिया ट्रायंगल DCE ये हो गया। एरिया ट्रायंगल AEF हमारा ये हो गया, प्लस एरिया ट्रायंगल DEF प्लस एरिया ट्रायंगल। तो ये चारों ट्रायंगल के एरिया को टोटल करते तो वो तो पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया हो रहा है। किसका हो रहा है, पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया हो रहा है। तो यहाँ पे ये चारों को मैं ऐड करता हूं तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है कि एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया, सो 4 इंटू एरिया ट्रायंगल DEF, राइट। अब देखो ये जो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/4 हो जाएगा। और ये जो एरिया ट्रायंगल ABC जो मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। सो क्या हो रहा है हमारा, तो एरिया मैं इसको येलो पेन से लिख रहा हूं। सो एरिया ट्रायंगल DEF अपॉन ये जो एरिया ट्रायंगल यहाँ पे मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा अपॉन एरिया ट्रायंगल ABC, वही तो हमको लाना था, बराबर।
कि एरिया ट्रायंगल DEF टू द एरिया ट्रायंगल EBC इज इक्वल टू, तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे जाएगा डिवाइड, मीन्स के इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 1/4. So what is the ratio of the area triangle DEF to the area triangle EBC is equal to 1/4 is equal to 1/4, right? तो देखो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दूसरा बेटा कि इस क्वेश्चन के बेस पे आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं इस तरह के, मतलब ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ट्रायंगल DEF टू द एरिया ट्रायंगल EBC, मतलब कि में तो वो हो जाता है हमारा 1/4. क्या हो जाता है 1/4, राइट? इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो. बच्चों आज हमने देखा क्लास 10th ट्रायंगल में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 13. आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा. तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए. इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए. अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में जहाँ पे हम देखेंगे क्लास 10th ट्रायंगल में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 14. तो देखते रहिए अपोलो 9th and 10th और अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहिए. थैंक यू वेरी मच.